अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें किसी ना किसी मोटिवेशन की जरूरत हमेशा होती है एंड सैलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश शर्मा है और मैं एफसीआई में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस छोटी सी वीडियो में हम पहले तो सैलरी स्लिप को देखेंगे और जानेंगे कि एफसीआई में असिस्टेंट ग्रेड 3 को कितनी सैलरी मिलती है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सैलरी को बढ़ाते हैं या फिर क्या क्या डिडक्शन होते हैं, नेट सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सैलरी स्लिप का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। इसमें देखते हैं कि जो टोटल अर्निंग है वो कितना है। पहले सबसे पहले जो सैलरी बनती है वो चार चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 डीए डियरनेस अलाउंस, नंबर 3 एचआरए हाउस रेंट अलाउंस और नंबर 4 ये आपका कंबाइंड होके इसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो बेसिक है एफसीआई में वो है 28,200। फिलहाल जो डियरनेस अलाउंस चल रहा है वो चल रहा है 49.6% करंटली। तो उसके हिसाब से बेसिक का 49.6% दैट इज 30,990 रुपीज। एचआरए एक्स वाई जेड सिटी का अलग अलग होता है, मैं आपको एक्सेल शीट में अभी जस्ट डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये आपका एचआरए हुआ और ये आपका बेसिक का 32% सैलरी हुआ। यहाँ पे टोटल अर्निंग जो बन रही है AG3 की एफसीआई में वो बनती है 58,828 रुपए। ये जो एचआरए है वो एक्स क्लास सिटी का है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिडक्शन है। यहाँ पे डिडक्शन होने के बाद आप देखेंगे कि टोटल अप्रोक्सीमेटली 6,984 रुपीज का डिडक्शन है, जिससे ग्रॉस सैलरी में से अगर हम डिडक्शन हटाएंगे तो टोटल आपकी जो नेट इन हैंड सैलरी बनेगी वो बनेगी 51,844 रुपये। इसको एक्सेल शीट के माध्यम से एक बार देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक्सेल शीट यहाँ पे खोली है, इसको देखेंगे। जो भी सैलरी स्लिप में था हमारा उसी का मैंने बाइफर्केशन किया है। आई होप कि आपको और ज़्यादा डिटेल में इससे समझ में जो है आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ये AG3 की सैलरी है। ठीक है, बेसिक सैलरी यहाँ पे होगी 28,200 रुपये। एक बार फिर से बता रहा हूँ, चार फैक्टर होंगे। नंबर 1 बेसिक सैलरी, दूसरा डियरनेस अलाउंस, तीसरा एचआरए, चौथा फ्रिंज बेनिफिट एफसीआई में। ठीक, तो बेसिक सैलरी 28,200 रुपये। डियरनेस अलाउंस या इसका बेसिक का 49.6% चल रहा है। अभी वो बढ़ेगा, आगे आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, एग्जाम देंगे, जो भी समय होगा आफ्टर 1 और 2 ईयर, यहाँ पे सैलरी कुछ और होगी। यानी कि ये वेरिएबल फैक्टर है, ये बढ़ने पे ही रहेगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द जो भी महंगाई है मार्केट में। तीसरा है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। एक्स सिटी में 27% होता है फिलहाल, वाई में 18%, जेड में 9%। और जब ये डियरनेस अलाउंस 50% से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1% बढ़ जाएगा, लाइक 10, 20 और 30% ये हो जाएगा। फिलहाल बेसिक का 9% इतना, 18% इतना, और हमने यहाँ पे बाइफर्केट करके लिख दिया। फ्रिंज बेनिफिट जो बनेगा वो बेसिक का 32% यहाँ पे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफसीआई में, सैलरी का जो बेसिक पार्ट है वो है 32%। तो ये बना 9,024 रुपए। तो चारों चीजों को जब आप ऐड करेंगे तो एक्स क्लास सिटी में यहां से शुरू करते हैं। जेड क्लास सिटी में जो सैलरी बनेगी वो बनेगी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस फ्रिंज बेनिफिट। तो ये इतना ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी। उसी प्रकार से वाई क्लास सिटी में देख लेंगे और एक्स क्लास सिटी में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डिडक्शन पे आते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं, हाँ, इन डिडक्शन की एक बार डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, चारों किस प्रकार के डिडक्शन है और कितना एफसीआई इसमें इंक्लूड करता है, इसको क्या बेनिफिट है ये डिडक्शन कराने से। सबसे पहला है, मैं आपको ऐसे बता दूं पहले कि 500 रुपए कटते हैं एम्प्लॉयज फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, बेनिवोलेंट फंड रिकवरी में 150 रुपए, और मेडिकल हेल्थ स्कीम में 250 रुपए, और एनपीएस जो कि बेसिक और डीए का, बेसिक प्लस डीए का, एक बार फिर से बता दूं, बेसिक प्लस डीए को मिला के जो अमाउंट बनेगा उसका 2% ये कट जाता है एनपीएस, और सीपीएफ 12% सीपीएफ यहां पे कट जाता है। इस सबको टोटल करेंगे तो डिडक्शन आया 6,984 रुपीज।
टोटल सैलरी में से अगर आप 6,984 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी जेड क्लास में। सेम इसी तरीके से बाकी में करेंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। तो एक्स क्लास सिटी में 51,844 रुपये अभी इन हैंड सैलरी, जो कि एक हैंडसम सैलरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो मैंने बताया। अब मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम और बेनिवोलेंट फंड रिकवरी दोनों के क्या बेनिफिट है यहाँ पे 500 रुपये और 150 रुपये कटवाने से। ठीक है, ये तो फिक्स अमाउंट है जो कटेगा, लेकिन ये क्या रिसेंट सर्कुलर है कि आपको क्या बेनिफिट इससे होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको एक सर्कुलर दिखा देता हूँ रिसेंट का ही, इसको हटा देते हैं, पूरा डिडक्शन के ऊपर बात करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले डिडक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक सर्कुलर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों चीज़ों का रिवाइज सर्कुलर है यहाँ पे। ये यहाँ पे लिखा है मॉडिफिकेशन इन बेनिवोलेंट फंड कम वेलफेयर स्कीम एंड एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल स्कीम। तो क्या यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉडिफिकेशन हुआ है यहाँ पे, पहले क्या होता था, 2024 का ये सर्कुलर है अप्रॉक्सीमेट। उससे पहले क्या होता था कि आपके 30 रुपीज़ यहाँ पे कटते थे, बट अब कितना कटते हैं, 150 रुपये कटते हैं। ये मॉडिफिकेशन हुआ है कि अब जो रिडक्शन होगा वो 150 रुपये का होगा। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, तो पहले द अमाउंट ऑफ ग्रांट इन केस ऑफ डेथ, अगर इन सर्विस डेथ हो जाती है तो 2,92,500 रुपये आपकी नॉमिनी को मिलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। पहले जब 30 रुपीज़ था तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा है इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 65, पहले 65,000 यहाँ पे मिलते थे। तो 30 से 150 जो डिडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे 2,92,500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, और देखते हैं, इन केस ऑफ प्री मैच्योर रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी 2.5 लाख रुपए का ग्रांट और मिलेगा अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसमें पहले 70 रुपीज़ का डिडक्शन होता था, लेकिन अब 500 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। तो हमें अभी का याद रखना है, 500 रुपये कटेंगे हमारे, तो मिलेगा क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे टेबल दी हुई है, ग्रांट अमाउंट इज इंडिकेटेड इन टेबल ए वुड बी अलाउड टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड एज पर द नॉमिनेशन अवेलेबल फॉर सीपीएफ। जो भी सीपीएफ में नॉमिनी हमने दे रखे होंगे, अगर डेथ हो जाती है तो इतना अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है तो 22 लाख रुपए मिलेंगे। एज अगर 31 से 45 साल है तो 30 लाख रुपए मिलेंगे। 46 से 50 साल की एज है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। 51 से 55 है तो 12 लाख, और 56 से 60 साल है तो 8 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 500 रुपये पर मंथ कटता है। तो अगर आपकी डेथ होती है तो जो आपके नॉमिनी है उनको ये अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एज ब्रैकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोनों स्कीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, एक तरह से काइंड ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद है एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन 250 रुपये। 250 रुपये किस चीज़ के कटते हैं, एफसीआई के कुछ ऑल ओवर इंडिया एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं, लाइक मेदांता, अपोलो, फोर्टिस, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सारे एम्पेनल्ड हैं। वहाँ पे जो भी आपका ट्रीटमेंट है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट, जब भी आप भर्ती होकर कुछ बीमारी या कुछ भी ट्रीटमेंट होना है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए 250 रुपये का रिडक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, और अगर वो हॉस्पिटल एम्पेनल्ड नहीं है तो आई थिंक 5 लाख रुपए का यहाँ पे मेडिकल हेल्थ है पर ईयर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एम्प्लॉयज एनपीएस डिडक्शन। 2% का डिडक्शन होगा, बेसिक प्लस डीए का मिला के 2% का डिडक्शन होगा, प्लस 10% यहाँ पे एफसीआई आपको देगा। दैट मीन्स हमारा एक एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है, मात्र 2% का डिडक्शन हो रहा है और 10% उसमें हर मंथ हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है, सीपीएफ की बात करते हैं, आपका पर मंथ 12% कट रहा है, प्लस 12% आपको एफसीआई और पे कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि काफ़ी सारा ये है। सीपीएफ में आपको 12% एक्स्ट्रा मिल जाता है और एनपीएस में 10% आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है सैलरी का। तो ये वो चीज़ है जो आपको विजिबल नहीं है सैलरी स्लिप में, बट आपको मिलती है। तो 12 और 10 22 अप्रॉक्सीमेटली 22% सैलरी बेसिक प्लस डीए का आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं, सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल से, तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा,
आप वहाँ जाके उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।